हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम लखानी टेक इंस्टीट्यूट एंड इस क्लास में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। मींस एआई। एआई इसकी हाफ फॉर्म है एंड इसकी फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपने सबने देखा होगा कि बहुत सारी जगह स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे कैमरास लगे हुए होते हैं जो कि हम अगर स्टूडेंट्स पीछे भी बैठे होते हैं तो कैमरास इस तरह से वो सब कुछ अपने पास रिकॉर्ड करते हैं कि आगे बैठे हुए बच्चे या जो बैक सीटर्स हैं ये सही पढ़ते हैं या नहीं, या अपना कुछ और काम में लगे हुए हैं। तो इस तरह से कैमरास में हर चीज़ रिकॉर्ड होती है और वो हमें उसका रिज़ल्ट देती है। तो इसी तरह से गूगल का जो सर्च है, सर्च इंजन है, अमेज़ॉन का एलेक्सा है, नेटफ्लिक्स का मूवी रिकमेंडेशन है, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड करती हैं, मींस एआई पर डिपेंड करती हैं। और एआई की स्टार्टिंग 1940s टू 1950s में हुई थी, जो कि एक बहुत बेस्ट हमारे लिए टेक्नोलॉजी थी। और इसकी जो बेसिक थीम थी वो ये थी कि कंप्यूटर को एक आर्टिफिशियल दिमाग देना। आर्टिफिशियल दिमाग देना मतलब हम जैसे ह्यूमन बीइंग है तो हमारे पास इतनी नॉलेज होती है, इतना हमारे पास दिमाग होता है कि हम अपने सारे काम कर सकते हैं अपने दिमाग को यूज़ करते हुए। इसी तरह से ये जो हमारी एआई हमारी डेवलप हुई थी, ये इसलिए हुई थी कि इसमें कंप्यूटर को एक आर्टिफिशियल दिमाग दिया था कि वो किस तरह से वर्क कर सकता है। तो बस हमें इसमें ये करना होता है कि ह्यूमन बीइंग के पास अपना सब कुछ दिमाग होता है कि वो क्या काम करना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो कंप्यूटर होता है हम इसे डेटा देकर इससे सीखते हैं, इससे पूछते हैं। लाइक कैमरा है, कैमरा में हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही होती है, उसके बाद वो उसका रिज़ल्ट देता है ना, हमें बताता है कि वो क्या चीज़ इसमें रिकॉर्ड हुई है। लेकिन एआई और ये नॉर्मल टेक्नोलॉजीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। नॉर्मल टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं, लाइक हम वर्ड, पावर पॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहे होते हैं, इन सब को हम कहते हैं नॉर्मल टेक्नोलॉजीज़। आपने देखा होगा जिस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वर्ड पर बना रहे हैं तो आप उसमें बहुत कुछ बना सकते हैं, अपने हर डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं, पावर पॉइंट में अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, बट उसके फीचर्स को चेंज नहीं कर सकते। आप उसमें वर्किंग तो बहुत कुछ कर सकते हैं बट उसमें बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास नॉर्मल टेक्नोलॉजी होती है। लेकिन एआई के पास जितना भी डेटा आता है वो उतना ज़्यादा बेटर होता जाता है। जैसे हम नॉर्मल टेक्नोलॉजीज़ में जितना भी काम कर लें वो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये जो एआई है इसके पास, जैसे हम एक कैमरा हमारे पास एक रोड पे लगा हुआ है और रोड की सारी रिकॉर्डिंग उस कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है, उसमें जितना डेटा आ रहा है तो वो कैमरा हमारा इसकी स्पेस फुल नहीं होगी बट वो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा हर चीज़ को रिकॉर्ड करते करते। तो इसी तरीके से एआई की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है जनरल एआई, एक होती है नैरो एआई। जनरल एआई क्या होती है, लाइक ह्यूमन बीइंग होते हैं कि अपना हर काम खुद कर सकते हैं, वो कुकिंग भी कर सकते हैं, खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं, अपना होमवर्क वगैरह खुद करते हैं। अगर कोई टीचर है तो वो टीचिंग करता है, देन वो अपनी पढ़ाई करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग अपना बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो ये जनरल एआई की एग्जाम्पल में आ जाते हैं ह्यूमन बीइंग के। उनके पास कंप्यूटराइज दिमाग तो इतना नहीं होता, लेकिन वो उनके पास अपना इतना दिमाग होता है कि वो अपनी हर काम को खुद कर सकते हैं। बट ये जो कंप्यूटर है ये अपने काम सारे खुद नहीं कर सकते, हमें इसे डेटा देना पड़ता है तब जाके ये हमें वर्किंग के लिए रिजल्ट्स देते हैं। इसी तरह से जैसे नैरो एआई है वो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। लाइक अगर वो किसी कंपनी की, फॉर एग्जांपल कनाडा वगैरह की जो बाय रोड पे गाड़ियाँ चल रही होती हैं, उसके जो टायर्स होते हैं अगर वो हम अपने पाकिस्तान के रोड पे चलाएंगे तो वो इतने ज़्यादा बेस्ट तरीके से नहीं चल पाएंगी जितनी वो वहाँ पर चलती हैं। तो इस तरीके से नैरो एआई होता है और जनरल आई है, इन दोनों में फ़र्क इतना ही है कि ह्यूमन बीइंग अपना बहुत कुछ खुद कर सकते हैं। लाइक हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो अगर हमारे कोई एक्सरे होता है, हम उसे चेक करवाते हैं, हमारा एक्सरे होता है तो वो जो मशीन होती है वो जस्ट एक्सरे ही देख सकती है, उसका इलाज नहीं कर सकती। बट जो डॉक्टर्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, वो उसके बिल्कुल ट्रीटमेंट तक जाते हैं और हर एक चीज़ करके दिखाते हैं। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग जो है वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं और कंप्यूटर के पास बस दिमाग जो उसे आर्टिफिशियल दिया गया है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा फास्ट तो ह्यूमन बीइंग होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा इतना ही था, आपको समझ आया होगा होपफुली। देन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।